इमाम हुसैन ने कहा, यजीद मेरा जैसा आदमी, सुनना, तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना। हुसैन ने फरमाया कि मेरा जैसा, बोलो ना भाई, मेरा जैसा आदमी यजीद जैसे आदमी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। कारी खुशतर साहब की सोबत में रहने वालों गौर करना, इमाम हुसैन ने यह नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, ये नहीं कहा। आजकल तो बोलने का हैजा हो गया है। नकीब को देखो अनाप शनाप बोलता रहता है, खतीब को देखो अनाप शनाप बोलता रहता है, और शायर को तो देखो वो पैजामा से निकल के बोलता है। मगर ये लोग नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये भी याद रखना है ना। तवज्जो है, बोलूं नहीं बोलूं? तो हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग बोलिए और सारे लोग बोलिए। चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है मिराज बाबू? चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरा जैसा आदमी यजीद जैसे आदमी के हाथ में, जोर से बोलो, ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद के हाथ में नहीं देगा। आपको भी हुसैन ने पैगाम दिया कि मेरा जैसा आदमी, यानी जो भी हुसैनी मिजाज वाला होगा, जो भी हुसैनी अकीदा वाला होगा, जो भी हुसैनी फिक्र वाला होगा, जो भी हुसैनी विचारधारा वाला होगा, जो भी हुसैनी रास्ता वाला होगा, यानी जो भी हुसैनी होगा, वो यजीदी फिक्र के हामिल को अपना रहबर नहीं मानेगा। चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। जिंदगी गुजारने वालों, अगर जिंदगी का म्यार समझना है, मकाम समझना है, मतलब समझना है और बामकसद जिंदगी गुजारना है, तो ये चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी, चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। और हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम्हारे सदक़े में, हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम्हारे सदक़े में खुला ये करबला में कि दोस्ती क्या है। खुला ये करबला में कि दोस्ती क्या है, और बतला रहा है, बतला रहा है हुकूमत को ठुकराना हुर का, बता रहा है हुकूमत को ठुकराना हुर का। करे ज़मीर मलामत तो नौकरी क्या है? करे ज़मीर मलामत तो नौकरी क्या है? चरागे जिस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। हुसैन की जिंदगी देखो, हुसैन की विलादत हुई और नबियों के नबी की गोद में आ गए। हुसैन पैदा होते ही चेहरा नबियों के इमाम का देख रहे हैं, अपने नाना का देख रहे हैं। कान में अजान नाना ने दी, कान में तकबीर हबीबे खुदा ने दी। 7 दिन हुए अकीका, खुद सरकारे दो आलम ने फरमाया। दिन गुजर रहे हैं नबी की गोद में,
खलबत नबी की गोद में, हुसैन की जलवत नबी की गोद में, हुसैन की खास तरबियत नबी की गोद में। कभी नबी की गोद में है हुसैन, कभी नबी के सीने से लगे हैं हुसैन, कभी नबी के कंधे पर बैठे हैं हुसैन। सुबह शाम दोपहर नबी के साथ, नबी के साथ, नबी के साथ। एक साल नबी के साथ, दूसरा साल नबी के साथ, तीसरा साल नबी के साथ, चौथा साल नबी के साथ, सातवां आठवां साल नबी के साथ। इमाम हुसैन का तकरीबन 8 साल का जमाना नबी के साथ गुजरा। नबी की तालीम, नबी की तरबियत, नबी का सबक, नबी का दर्श हुसैन को खास मिल रहा है। खास नबी की तरबियत हुसैन के लिए हो रही है और इस अंदाज में तरबियत हो रही है कि कभी सदका का खजूर हुसैन मुंह में डालते हैं तो नबी उंगली डालकर निकाल रहे हैं, और कभी नबी सजदे में है तो हुसैन पीठ पर है। अगर समझ में बात आ रही है तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। चरागे जीस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चरागे जीस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। जिंदगी अभी इमाम हुसैन की चालू हुई। जिंदगी इमाम हुसैन की, बोलो जरा, चालू हुई। नबी की गोद में आए, नबी देखकर मुस्कुरा रहे थे, खुश थे कि अचानक नबी के चेहरे की खुशी गायब हो गई। मसर्रत की लहरें खत्म हो गई, चेहरा मगमूम हुआ और आंखें नमनाक हुई और आंखों से आंसू के कतरात टपकने लगे। या रसूल अल्लाह, आपकी गोद में आपका नवासा है। या हबीब अल्लाह, आपकी गोद में आपकी बेटी का बेटा है। या रसूल अल्लाह, आपकी गोद में इमाम हुसैन है। चरागे जीस्त के आगे तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी के लम्हात है, ये तो मसर्रत की घड़ी है। सरकार, फिर ये कबीदा खातरी कैसी, ये इज़्मेहलाली कैसी, ये बेचैनी कैसी, आपकी आंखों में अश्कों के धारे कैसे? या रसूल अल्लाह, ये आपकी आंखें सावन भादो क्यों हो रही हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों से टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप आंसू के कतरात कैसे गिर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आप रो क्यों रहे हैं? तो कारी खुशतर साहब की क़यादत सियादत में हुसैनी जलसा करने वालों, इमाम हुसैन की जिंदगी भी समझो और मौत भी समझो, और उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाने की कोशिश करो, और उनकी शहादत से अपनी मौत को काबिल फख्र बना लो। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब सरकार से रोने की वजह पूछी, या रसूल अल्लाह, आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखें नमनाक क्यों है? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मेरे पास सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमी आए थे, और आने के बाद उन्होंने खबर दी कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी गोद में जो आपका बेटा है, यानी आपकी बेटी का बेटा है, आपकी गोद में जो इमाम हुसैन है, इनको आपकी उम्मत ज़मीने करबला में ज़बा कर देगी, शहीद कर देगी। चंद दिन है जिंदगी के। इमाम हुसैन का बचपना
चंद दिन हुए हैं विलादत को, मगर जिब्रील अमी के जरिए नबी ये करीम उम्मत को खबर दे रहे हैं, लोगों ये जो मेरी गोद में मेरी बेटी का बेटा देख रहे हो, ये जो मेरी गोद में इमाम हुसैन को देख रहे हो, इनको मेरी ही उम्मत जमीन करबला में ज़बह कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। हजरत मौला अली शेरे खुदा फातेह खैबर दमाद पैगंबर जंग सिफ्फीन के मौके से करबला से गुजरे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बेटा बाद में करबला जाएगा, पहले बाप पहुंच गया। और कमाल तो ये है कि मौला अली के साथ इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। हजरत अली ने पूछा ये जमीन कौन सी जमीन कहलाती है? मौला अली आका मौला ये जमीन जमीने करबला है। अब मौला अली ने सुना कि ये जमीने करबला है तो बैठ गए हाथ जोड़ के, चेहरा उतर गया, आंखें नमनाक हो गई। मौला अली की आंखों से टपा टप इतने आंसू के कतरात गिरे, इतने आंसू गिरे कि करबला की जमीन भीग गई। करबला की जमीन भीग गई। मौला अली ने फरमाया लोगों ये जो करबला की जमीन है, इस जगह पर मेरा बेटा हुसैन का खेमा लगेगा। इस जमीन पर मेरे बेटा हुसैन के जानवर और सवारी बैठाए जाएंगे और इस जमीन करबला पर मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा, ज़बह किया जाएगा। चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। हजरत इमाम हुसैन की कुल जिंदगी के 7 या 8 साल नबी के साथ गुजरे। जरा जोर से बोलो कितने साल गुजरे? कई साल? 7 या 8 साल। उसी में ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी ऐसी बातें हुई कि दीवाने सुनते हैं तो सर धुनते हैं। हुजूर दावत में जा रहे हैं, सहाबा साथ में है, चौक पर पहुंचे, एक जगह पहुंचे, देखा इमाम हुसैन खेल रहे हैं। मोहब्बत से बोल दो। हुजूर ने बढ़कर हुसैन को पकड़ना चाहा, बढ़कर हुसैन को, हुसैन इधर से निकल गए। फिर हुजूर ने हुसैन को पकड़ना चाहा, हुसैन इधर से निकल गए। आखिर में पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो सरकार की अदा देखो, सरकार का अंदाज देखो। सरकार तो मोहब्बत सबसे करते थे, कुल अहले बैत से करते थे, जमीयत सहाबा से करते थे। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से बेमिसाल मोहब्बत की, उमर से बेमिसाल मोहब्बत की, उस्मान ज़ुन्नुरैन से बेमिसाल मोहब्बत की, अली से बेमिसाल मोहब्बत की। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया साजिदा अफीफा मुनीफा करीमा मुकद्दसा मुतहरा ताहिरा तैयबा फातिमा ज़हरा। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनके ताल्लुक से आला हजरत, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत, सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरेल मोहिकमत, माहिए बिदात, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सुवालात, आलिमुल हवालात, सैयदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौजे इस्लाम, दाफे ज्यूशे असनाम, ताज तारे हले सुनन, इमाम इल्म फन, शरीयत के इमाम
तरीक़त के इमाम, मारफत के इमाम, हकीकत के इमाम, इसके इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, आका इमाम, मावा इमाम, मलजा इमाम, मुर्शिद इमाम, सैयदी, सनदी, मुर्शिदी, आकाई, मौलाई, अल हजरत, अल हुजूर, अल कारी, अल मुखरी, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अस्सा इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सैयदा के हवाले से कि नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। तो सरकार आला हजरत क्या फरमाते, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सैयदा नूर, तैयबा नूर, ताहेना नूर, आबेदा नूर, ज़ैनबे कुबरा नूर, हसन नूर, हुसैन के बेटे नूर, भतीजे नूर, अली असगर नूर, अली अकबर नूर, जवान कासिम नूर, औन नूर, मोहम्मद नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आखिर हुजूर ने पकड़ लिया इमाम हुसैन को, और जब पकड़ लिया तो अंदाज देखो, ये अंदाज तारीख़ इस्लाम में आपको किसी के साथ नहीं मिलेगा, किसी के साथ नहीं। इमाम हुसैन का मकाम समझो। कारी खुशतर साहब की सोहबत में रहने वालों, जीते जागते सुन्नी, हनफी, कादरी, बरेलवी मुसलमानों, ये अंदाज नबी का किसी के साथ नहीं। अंदाज क्या है? नबी करीम ने पकड़ा तो एक हाथ हुसैन के यहां पर रखा, देख रहे हैं यहां पर, और दूसरा हाथ यहां पे रखा। समझ रहे हो? ये अंदाज कहीं नहीं मिलेगा। पूरी तारीख की हिस्ट्री, दास्तान उठाकर पढ़ लो, ये अनोखा अंदाज। एक हाथ हुसैन का यहाँ, एक हुसैन हाथ यहाँ, नबी करीम ने एक हाथ यहाँ रखा, एक हाथ यहाँ रखा, और यूं नबी के मुंह को ऊंचा कर दिया। अब देखो अंदाज, ऊंचा कर दिया तो नबी ने अपने होंठ को हुसैन के होंठ से लगा दिया। ऐसे नहीं, हुसैनी अंदाज में बोलो सुभान अल्लाह, और जरा हुसैनी अंदाज में बोलो सुभान अल्लाह। और इसी पर बस नहीं, नबी ने अपने नबूवत वाले लब को हुसैन के लब से लगा दिया, अपनी जबान को हुसैन के मुंह में डाल दिया। देख रहे हो? ये अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मस्जिद नबवी में नहीं मिलेगा, हरम में नहीं मिलेगा, हतीम काबा में नहीं मिलेगा, सफा में नहीं मिलेगा, मरवा में नहीं मिलेगा, मुस्तल्फा में नहीं मिलेगा, अराफात में नहीं मिलेगा, मैदान मेना में नहीं मिलेगा, नबियों के अज़वाज के घर में नहीं मिलेगा। नबी हाथ पकड़े, हुसैन को पकड़े हुए है, हुसैन के यहाँ पर हाथ नबी का, हुसैन के यहाँ पर हाथ नबी का, मुंह को ऊपर कर लिया है, हुसैन के होठ से नबी का होठ लग गया है, हुसैन के लब से नबी का लब लग गया है, हुसैन के मुंह में नबी ने जबान डाल दिया। अब सुनो यहाँ पर नबी ने क्या फरमाया, यहाँ पर क्या फरमाया सुनो। नबी फरमाते हुसैनो मिन्नी। सारे लोग बोलो, आज ये हदीसें याद कर लो। आप लोग हजरत खुशतर से सरामी के तुफैल एक हदीस कम से कम याद करके जाओ, और मेरे साथ पढ़ो हुसैनो मिन्नी। ऐसे नहीं, एकदम आखिर तक मजमा पढ़ेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। जोर से बोलो हुसैनो मिन्नी, और जोर से हुसैनो मिन्नी वाना
मिन हुसैन, ये 5-6 जुमले हैं। हुसैनो मिन्नी, हुसैन मेरा है। नबी क्या फरमाते हैं? बोलो हुसैन, जोर से और पूरा मजमा, हुसैन, हुसैनो मिन्नी, हुसैन मेरा है, वाना मिन हुसैन, और मैं हुसैन का हूँ। चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। नबी हजरत आयशा के घर से निकले, बोलो ना जोर से। हुसैन कहां से निकले? हजरत रास्ते पे पहुंचे, हजरत फातिमा के घर पहुंच गए। दरवाजा, जो दरवाजे पे पहुंचे सैयदा के, तो देखा हुसैन रो रहे हैं। हुसैन रो रहे हैं। हुसैन के रोने की आवाज हुजूर ने सुनी, हुजूर के कानों तक आई। चलता हुआ नबी का कदम रुक गया, दस्तक दी दरवाजे पर। सैयदा आई तो मेरे नबी ने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा से फरमाया, बेटा फातिमा, तुम्हें तो मालूम है ना कि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। एक जुमला याद रख लो, हुसैन के रोने से, जोर से बोलो, नबी क्या फरमाते हैं? हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, एक जुमला याद रहा, ये हदीस याद हो गई। हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, अल्लाह अल्लाह। सोचो जरा कि नबी को कहाँ कहाँ तकलीफ हुई होगी, नबी को कैसे कैसे तकलीफ हुई होगी। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ और यजीद तख्त नशी हो गया, और तख्त नशी ही होते ही यजीद ने कहा हुसैन से, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, हुसैन मेरी बैअत कर लो, हुसैन मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन मान लो। हुसैन ने ज़बाने हाल से कहा, यजीद ये तेरी भूल है, यजीद ये तेरी, जोर से, यजीद ये तेरी भूल है, हम आले रसूल है। तुम जो हाथ मांग रहे हो ना, तुम जो हाथ मांग रहे हो ना, ये कोई आम हाथ नहीं है, ये कोई मामूली हाथ नहीं है, ये कोई छोटे मोटे हाथ आदमी का हाथ नहीं है। इस हाथ को नबी ने थामा है, इस हाथ को नबी ने थामा है, इस हाथ को रसूल ने थामा है, इस हाथ को पैगंबर आजम ने थामा है, इस हाथ को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने थामा है, इस हाथ को नबी ने, मेरे नाना ने अपने हाथ में बार बार लिया है। और जो हाथ नबी के हाथ में 8 साल तक रहे, कई साल तक, जो हाथ नबी के हाथ में 8 साल तक रहे, तुम क्या सोचते हो कि वो पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में चला जाएगा? यजीद के नापाक हाथ में चला जाएगा। चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। इमाम हुसैन ने कहा, यजीद मेरा जैसा आदमी, सुनना, तवज्जो करना, जुमले पे गौर करना। हुसैन ने फरमाया कि मेरा जैसा, बोलो ना भाई, मेरा जैसा आदमी यजीद जैसे आदमी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। कारी खुशतर साहब की सोबत में रहने वालों गौर करना, इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, ये नहीं कहा। आजकल तो बोलने का हैजा हो गया है। नकीब को देखो अनाप शनाप बोलता रहता है, खतीब को देखो अनाप शनाप बोलता रहता है, और शायर को तो देखो वो पैजामा से निकल के बोलता है। मगर ये लोग नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये भी याद रखना है ना। तवज्जो है, बोलूं नहीं बोलूं? तो हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग बोलिए और सारे लोग बोलिए। चरागे शिस्त के आगे ये तैरगी क्या है?
मिराज बाबू, चरागे ज़िस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरा जैसा आदमी यजीद जैसे आदमी के हाथ में, जोर से बोलो, ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद के हाथ में नहीं देगा। आपको भी हुसैन ने पैगाम दिया कि मेरा जैसा आदमी, यानी जो भी हुसैनी मिजाज वाला होगा, जो भी हुसैनी अकीदा वाला होगा, जो भी हुसैनी फिक्र वाला होगा, जो भी हुसैनी विचारधारा वाला होगा, जो भी हुसैनी रास्ता वाला होगा, यानी जो भी हुसैनी होगा, वो यजीदी फिक्र के हामिल को अपना रहबर नहीं मानेगा, अपना रहबर नहीं मानेगा। आज भी अगर हुसैनी हो तो किसी फासिक की बयात ना करो, किसी फाजिर के पीछे पीछे मत चलो, किसी शराबी को अपना लीडर मत बनाओ, किसी जुआरी के पीछे पीछे मत भागो। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया। अच्छा, इमाम हुसैन ने तो मना कर दिया, लेकिन अब मसला ये आ गया कि तलवार यजीद के पास थी, भाले यजीद के पास थे, नेज़े हुसैन यजीद के पास थे, लश्करे जर्रार यजीद के पास, हुकूमत यजीद के पास। अब मसला ये हुआ, इनकार किया इमाम ने, और ताकत किसके पास है? अरे बोलो ना, यजीद के पास। हुकूमत किसके पास है? आज भी देख लो, जिसके पास हुकूमत है मनमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घूसगिरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे कभी किसी का हत्या, कभी किसी का हत्या, कभी मॉब लिंचिंग, कभी किसी के घर पर बिल्डोजर, ये सब क्या है? हुकूमत के जोम पर मनमानी कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैंने बैत का इनकार तो कर दिया है, लेकिन हुकूमत यजीद की है, ताकत यजीद के पास है, लश्कर जर्रार यजीद के पास है, वो जरूर बदला लेगा और मदीने में तलवार निकल जाएगी, नेज़े निकल जाएंगे। और जब यजीदी फौज आएगी मदीने में मेरी बयात के इनकार पर, तो फिर यहाँ पर तलवार तलवार से टकराएगी, नेज़े नेज़े से टकराएंगे, भाले भाले से टकराएंगे। और जब मदीने में तलवार बेनयाम होंगी, खंजर चलेगा, भाला चलेगा, हथियार चलेंगे, असलहे चलेंगे, तो फिर मदीने में गर्दन भी कटेगी, सर भी कलम होगा, बाजू भी कलम होगा, खून भी बहेगा। और इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि अपने नाना के शहर में, अपने भाई के शहर में, अपने बाबा के शहर में, अपनी अम्मा के शहर में, हरम की जमीन पर, मदीना की जमीन पर किसी मुसलमान की गर्दन कटे, किसी मुसलमान के बाजू कलम हो, किसी मुसलमान का खून बहे। मदीने की जमीन को खून से इमाम हुसैन पाक रखना चाहते थे, तो फैसला इमाम को करना पड़ा कि जब मदीने में मैं खून नहीं बहाना चाहता, जब मदीना की जमीन को खून से लालाजार नहीं करना चाहता, तो मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया कि नाना के दीन को बचाने के लिए और मदीना की ज़मीन को खून से बचाने के लिए मुझे मदीना का घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे बाप दादा की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, मुझे बाप दादा की प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के भाई की तुरबत छोड़नी पड़ेगी, माँ का मज़ार छोड़ना पड़ेगा, नाना का रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वालों से कहा, जिसमें भाई भी है, भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं और भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं, बहनें भी हैं और बीवियां भी हैं। इमाम ने दो टोक लफ्जों में अहले बैत से कहा, घर वालों से कहा, मेरे घर वालों, मैं दीन बचाने के लिए अब अपना घर, जमीन, जायदाद, मदीने का महल्ला, मदीने की गली, यहाँ तक के माँ का मज़ार, भाई की तुरबत और नाना का रोज़ा छोड़ रहा हूँ। बाप दादा की जमीन छोड़ना,
घर छोड़ना और सबसे बड़ी बात नाना का मज़ार छोड़ना आसान नहीं था, मगर बीवियों ने कहा आका, भाइयों ने कहा भाई जान, बेटों ने कहा अब्बू जान, भतीजों ने कहा चचा जान और भांजों ने कहा मामा जान। एक घर क्या, एक ज़मीन क्या, एक शहर क्या, भाई जान इमाम पाक जिस तरफ आपका इशारा होगा उसी तरफ कदम हमारा होगा। इमाम हुसैन ने कहा तो सुनो, रात हो गई है, अंधेरा छा गया है, हमें सुबह का इंतजार नहीं करना है, रात के अंधेरे में ही मदीना छोड़ देना है, तुम लोग जाने की तैयारी करो। अल्लाह अल्लाह, सारे घर वाले जाने की तैयारियों में लग गए और इमाम हुसैन अपनी जिंदगी का आखिरी सलाम पेश करने के लिए अपने नाना के रोजे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा गौर करना, तवज्जो करना, आज से पहले हुसैन अपने नाना के रोजे पर जाते थे तो खुश खुर्रम जाते थे, चेहरे में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, मसरत और सादमानी का माहौल बन जाता था। मगर आज जो इमाम हुसैन अपने नाना को आखिरी सलाम पेश करने जा रहे हैं, आज जो हुसैन अपने नाना के मज़ार पर अलविदाई सलाम पेश करने जा रहे हैं, तो हाल ये है कि इमाम पाक के पैर लड़खड़ा रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं, हाथ में कपकपी तारी हो गई है, बदन में झुर्रियां पैदा हो गई है, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू के कतरा टपक रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं और पैर लड़खड़ा रहे हैं, नाना के रोजे की तरफ बढ़ रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब तवज्जो करना, लड़खड़ाते कदमों के साथ, डगमगाते बदन के साथ, थरथराते हुए जिस्म के साथ इमाम हुसैन अपनी जिंदगी का आखिरी सलाम पेश करने अपने नाना के रोजे पे जाते हैं। और जब इमाम हुसैन ने कहा होगा नाना आखिरी सलाम पेश करने आया हूँ, नाना अलविदाई सलाम पेश करने आया हूँ, नाना आपके कलमों पढ़ने वालों ने, आपकी उम्मत ने, आपके नाम लेने वालों ने मदीना में जीना दोबर कर दिया है, मदीने में रहना मुश्किल कर दिया है। नाना जिस मदीने में मैं 24 साल तक उस्मान गनी के दौर तक रहा, नाना जिस मदीने में आपकी हयात ज़ाहिरी में 8 साल तक मैं रहा, नाना अब्बू के साथ मदीने में रहा, माँ फातिमा के साथ मदीने में रहा, भाई हसन मुज्तबा के साथ मदीने में रहा, मुझे तो मदीना की गली गली से प्यार है, चप्पे चप्पे से प्यार है, खिते खिते से प्यार है, गोशे गोशे से प्यार है, चरागे जीस के आगे तैरगी क्या है। चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। हुसैन के नाम लेवाओ। आपको बात याद है ना कि जब हुजूर आयशा के घर से निकले, फातिमा के दरवाजे पे पहुंचे, बचपने में हुसैन रो रहे थे तो चलते हुए नबी ठहर गए, दरवाजे पे आवाज दी, फातिमा को बुलाया और कहा बेटी फातिमा, जब हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, आज तो इमाम हुसैन नबी के रोजे पर धाड़े मार मार कर रो रहे, चीख चीख कर रो रहे हैं, नबी को रोते हुए दर्द दिल सुना रहे हैं, आहे दिल सुना रहे हैं, गमे दिल सुना रहे हैं, जख्मी दास्तान सुना रहे हैं। जब नाना के रोजे पर हुसैन तड़पे होंगे, जब नाना के मज़ार पर हुसैन गिड़गिड़ाए होंगे, जब नाना के मज़ार पर हुसैन की आंखों से टप 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 आंसू के धारे बहे होंगे, जब हुसैन की ताड़ी आंसुओं से भींगी होगी, तो हुसैनियों नबी पर क्या गुजरी होगी, नबी पर क्या गुजरी होगी। टाइम नहीं है कि मैं बात को लंबी करूं,
अगर 4-5 घंटे का आपके पास टाइम है तो यहां से आपको मक्का पहुंचाऊं, मक्का से करबला पहुंचाऊं और करबला से फिर शहादत तक पहुंचाऊं। है 5 घंटे का टाइम आप लोगों के पास? नहीं है ना? है तो फिर ये शायर लोग हमको मारबे ना करेगा, क्या करेगा? और खुशतर साहब तो लिख के दे देंगे जिंदगी में कभी नहीं आना है। 5 घंटे का मतलब 6 बज जाएगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा फिर? चरागे ज़ीस्त के आगे तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। छोड़ता हूं सारी बात, सीधे पहुंचाता हूं आपको करबला तक। पहुंचाऊं? शाहिर साहब लोग जैसे जैसे मोबाइल में लगे हैं, मैं तकरीर बढ़ा ही दूंगा हकीकत में 3-4 घंटा। अल्लाह की कसम एक मिसरा नहीं पढ़ पाइएगा आप लोग, अल्लाह की कसम बोल रहा हूं। मोबाइल फौरन रख दीजिए और आप लोग मेरे लिए दुआ करो, फौरन रख दीजिए। आप लोगों ने जिंदगी में जितना कलाम पढ़ा नहीं होगा, 5000 कलाम मैं लिख चुका हूं। साहिब दीवान शायर का नाम रमजान हैदर है, मदीने में तकरीर करने वाले का नाम रमजान हैदर है, मक्का में तकरीर करने वाले का नाम रमजान हैदर है, 100 साला उर्से आला हजरत में तकरीर करने वाले का नाम रमजान हैदर है। मखदूमे जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन 1700 किताबों के मुसन्निफ जिसका लक़ब अर्श पर लिखा हुआ है, उसकी खानका की शाद खानका फिरदौसिया के जारूब कश का नाम रमजान हैदर है। आप लोग की दुआ, आप लोग की दुआ रहेगी तो फिर 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये बात भी है क्योंकि जलसा हमसे नहीं है, सैफ रजा कानपुरी से है, नूरुल हुदा पैकर से है। ये लोग बड़े उस्ताद आदमी लोग हैं भाई। तो खातिब हुई लोगों का मन आनम के मन धानम, मन आनम के मेरी आंखों का नूर, मेरी आंखों का नूर, दिल की धड़कन हुसैन है। छोड़िए शेर पढ़ के बात क्यों बढ़ाऊं, वहीं पहुंचाता हूं आपको कि चरागे ज़ीस्त के आगे ये तैरगी क्या है। चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। इमाम हुसैन मदीना से निकले, रातों रात मक्का पहुंचे, कुछ दिन ठहरे और ठीक हज से 2 दिन पहले फिर मक्का से भी निकले। समझ रहे हैं? लो नाना का रोजा छूटा, भाई की तुरबत छूटी, माँ का मजार छूटा, फिर मक्का पहुंचे तो वहां सफा छूटा, मुजदलफा छूटा, मैदान अरफात छूटा, हतीम काबा छूटा, चाहे जमजम छूटा, काबा शरीफ छूटा और ठीक वहां से निकलकर कूफा की तरफ गए। तकरीबन 14 मकामात पर ठहरे। कितने मकामात पर? लो 6 महीना सफर हो गया। कई महीना सफर हो गया? जोर से बोलो ना यार। कुल आपके साथ 82 लोग हैं, दूसरी रिवायत में कम बेश भी है। कितने लोग हैं? जोर से बोलो ना। मकामे सालबिया पर पहुंचे तो इमाम हुसैन को मालूम हुआ कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को जो कूफा भेजा था अपना नाइब बनाकर, उस मुस्लिम बिन अकील के हाथ में पहले कूफियों ने बयात की 18,000, फिर क्या कहते हैं उनकी दावत की, इज्जत की खातिर की, तवाज़ो की, उनको चूमा, उनको अपने आंखों पे बैठाया, सर पे रखा और बाद में डर के मारे सारे कूफी बेवफा हो गए। और फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि इब्ने जियाद के कहने से मुस्लिम बिन अकील को छत पर लेकर जाया गया। कहां लेके गया? हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया। इब्ने जियाद ने कहा ये हुसैन का भाई मुस्लिम बिन अकील जो है ना, इसके गर्दन पर ऐसा वार करो कि सर गिरे इधर और धड़ गिरे इधर।
जो इमाम हुसैन का भाई है, इसको इमाम हुसैन ने अपना नाइब बनाकर भेजा है। छत के ऊपर ले जाया गया, हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए और खड़ा करके ठीक ऐसा वार किया गया कि मुस्लिम बिन अकील का सर इधर गिरा और धड़ इधर गिरा। इस पर भी यजीदियों को सब्र नहीं हुआ। इब्ने जियाद ने कहा मुस्लिम बिन अकील की लाश को उठाओ और छत के ऊपर से नीचे जमीन पर इतनी जोर से पटक दो, गिरा दो कि मुस्लिम बिन अकील के जिस्म की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाए। एक बार से सर अलग, धड़ अलग। उसके बाद मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के भाई के जिस्म को छत के ऊपर से इतने जोर से नीचे गिराया गया कि मुस्लिम बिन अकील के जिस्म की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। चरागे जिसके आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। इमाम हुसैन को हुर ने मजबूर किया 2 मुहर्रमुल हराम को करबला की जमीन पर ठहरने को, और लगातार 9 मुहर्रम तक बात होती रही। समझ रहे हो? यजीदियों से हुसैनी तो उतने रहे 82 के लगभग, लेकिन यजीदी आते गए आते गए आते गए, यहां तक के यजीदी हो गए 22,000। कितने हो गए? 9 मुहर्रमुल हराम है। इमाम हुसैन खेमे से टेक लगाकर बैठे हैं कि इसी बैठने के दरमियान इमाम हुसैन की आंखें बंद हो गई, मुकद्दर जाग गया। देखते हैं इमाम हुसैन कि मेरा सर जो है वो नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में। मुस्तफ़ा जाने रहमत सर पर उंगलियां फेर रहे हैं, चेहरे पर उंगलियां फेर रहे हैं, रुखसारे हुसैन पर उंगलियां फेर रहे। मुस्तफ़ा सर, रुखसार, गाल, दाढ़ी पर हाथ फेरते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं, बेटा हुसैन, ये जो तुम्हारे दुश्मन है यजीदी, ये क़यामत के दिन मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे। बेटा हुसैन, पानी बंद कर दिया गया है, सब्र करना। बेटा हुसैन, ज़मीन करबला में तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारे भतीजों को शहीद किया जाएगा, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारे भांजों को शहीद किया जाएगा, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारे औरो मोहब्बत जैसे भांजों की गर्दन मारी जाएगी, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारे जवानों की जवानी लूटी जाएगी, सब्र करना। हुसैन, जवान कासिम की लाश पर घोड़ों के टापों के निशानात यजीदी बैठाएंगे, सब्र करना। हुसैन, अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम किए जाएंगे, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारे 72 वफादारों की जान ले ली जाएगी, सब्र करना। हुसैन, तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, सब्र करना। फिर नबी ने हाथ उठाया है दुआ के लिए। दोस्तों और खुशतर से सरामी की सियादत में चलने वालों, खुशबख्त मुसलमानों, नबी की दुआ सुनो। नबी हाथ उठाते हैं और दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। क्या फरमाते हैं नबी दुआ? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ए अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और उस पर अज्र अता फरमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ज़मीन करबला में भी ये दुआ नहीं फरमाई कि या अल्लाह मेरे हुसैन को शहीद होने से बचा। ये दुआ नहीं फरमाई कि या अल्लाह हुसैन के बेटों को शहीद होने से बचा, मेरे हुसैन के भांजों को शहीद होने से बचा। दुआ फरमा रहे हैं तो एक दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। मौलाना कौसर साहब की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने वालों, तवज्जो करो। चरागे जीस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। 9 मुहर्रमुल हराम को यजीदियों ने चाहा कि हुसैन पर हमला कर दिया जाए।
हुसैन खेमे के बाहर टहल रहे थे, यजीदी आ गए। हुसैन ने अपने भाई अब्बास अलमबरदार से फरमाया, हुसैन अब्बास जरा जाओ पूछो इब्ने ज़ियाद के लोगों से क्यों आए हैं। अब्बास गए, क्यों आए हो? तो इब्ने ज़ियाद के कुत्तों ने और शिमर के पिल्लों ने, यजीदी भेड़ियों ने कहा कि अब हमसे सब्र नहीं होता, हम जंग करने आए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास इनसे कहो कि आज 9 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम की रात है, तुम लोग बस आज की रात मोहलत दे दो, आज की रात मोहलत दे दो, ताकि हम अपने अल्लाह से खूब दिल खोल कर बातें कर ले। आज की रात मोहलत दे दो ताकि हम खूब नमाज पढ़ ले। आज की रात मोहलत दे दो ताकि हम लंबा कयाम कर ले, रुकू कर ले, लंबे सुजूद कर ले। आज की रात मोहलत दे दो ताकि हम तस्बीह कर सके, तकबीर कर सके, सना कर सके, तमजीद कर सके, अल्लाह की बड़ाई कर सके, अल्लाह के हुजूर झुक सके, अल्लाह के आगे रो सके। कल जो सूरज नमूदार होगा फिर तुम लोग जो चाहो कर लेना। इमाम हुसैन की करामत देखिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि आज की रात रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, दुआ करने के लिए, कयाम करने के लिए, रुकू करने के लिए, सजदा करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए मोहलत दो। मोहलत मिल गई, और जब मोहलत मिल गई ना, यजीदी अपने खेमे में गए। इमाम हुसैन ने तमाम अपने वफादारान को बैठाया और बैठाने के बाद इमाम हुसैन ने एक दिल हिला देने वाली तकरीर की। उस तकरीर के चंद जुमले सुनाता हूं मैं आपको। अरे मौलवी, मौलाना, वाइज, खतीब की तो तकरीरें सुनते रहे, तो इमाम हुसैन का जुमला सुनो। हो सुनने के मूड में? नहीं हो सुनने के मूड में? तो मूड में हो तो दोनों हाथ उठा के क्या करना चाहिए वही करो, और जोर से। इमाम हुसैन ने तकरीर का आगाज किया। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भांजों, मेरी बीवियों, मेरी बहनों और मेरे साथियों, इब्ने ज़ियाद के लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरा सर चाहते हैं, मेरी गर्दन चाहते हैं। इन लोगों को मेरा हाथ मिल जाएगा, सर मिल जाएगा, मेरी गर्दन कटी हुई मिल जाएगी, इन लोग का काम बन जाएगा। तुम लोगों से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम लोग ऐसा करो कि रात है, सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा है, तुम लोग रात के अंधेरे में जिस तरफ चाहते हो निकल जाओ। सारे लोग बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं कोई नहीं निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, अगर तुम लोग को कुछ शर्म आ रही है, हया आ रही है, तुम लोग नदामत में हो, सोच रहे हो निकलूं तो कैसे निकलूं, निकलूं तो कैसे निकलूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐसा करो मेरे साथियों, मेरे खेमे में मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, बेटी है, भतीजे हैं, भांजे हैं, इनमें से तुम लोग एक एक को ले लो और निकल जाओ। मेरे ये बेटे भतीजे भी बच जाएं और तुम भी बच जाओ। अल्लाह की कसम फिर भी कोई नहीं निकले। कोई चिराग जल रहा था ना, इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। लो अब अंधेरा हो गया, मैं नहीं देख रहा हूं, निकल जाओ। जब इमाम हुसैन अपने साथियों से, अपने असहाब से, अपने अहबाब से फरमा रहे थे, मुझे छोड़ो, निकल जाओ, अपनी जान बचा लो, अपनी जान बचा लो, अपनी जिंदगी बचा लो, अपनी जिंदगी बचा लो। तो खेमे से एक बार बहुत सारे लोगों की चीख निकली, रोने की आवाज आई और सारे लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, इमाम हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते, आपके बगैर जिंदा नहीं रहना चाहते। इमाम हम आपके साथ करबला में रहेंगे और अल्लाह की कसम आपके शहीद होने से पहले हम शहीद हो जाएंगे, आपकी गर्दन कटने से पहले हमारी गर्दन कटेगी, आपका सर कलम होने से पहले हमारा सर कलम होगा। इमाम जब तक हम जिंदा रहेंगे आपका एक बाल फीका नहीं हो सकता। चरागे जीस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है।
चरागे ज़ीस्ट के आगे ये तैरगी क्या है। चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। लो सूरज निकला। मखदूमे जहान के चचेरे भाई मुरीद और खलीफा मखदूम आलम पना हजरत शाह शोएब फिरदौसी मनाक़िबुल असफिया में लिखते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के घर वालों ने मिट्टी से तयम्मुम किया। दिन रात पानी पीने वालों, पानी खेलने वालों, कुंटलों पानी को नदी नालों में बहा देने वालों, जरा बोल दो एक मर्तबा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम है, फजर का वक्त है। इमाम हुसैन अब्बास अलंबरदार जवान कासिम हजरत अली और नो मोहम्मद सैयदा ज़ैनब कुबरा उम्मे रुबाब सैयदा सकीना अहले बैत अतार नबी के घर वालियां, नबी के घर वाले हुसैन के साथी सारे लोगों ने मिट्टी से तयम्मुम किया और फजर की नमाज जमात के साथ फारिग हुए नमाज से कि ऐलान जंग हो गया यजीदियों की तरफ से। इमाम हुसैन ने वहां पर फिर एक तकरीर की और तकरीर की तो कलेजा फट जाना चाहिए था, आंखों से खून निकल जाना चाहिए था। इमाम हुसैन ने ज़मीन करबला में ऊँटनी की पीठ पर चढ़कर तकरीर की, खुतबा दिया, मिंबर पर, मेहराब पर, कुर्सी पर, तख्त पर तकरीर सुनने वालों, इमाम हुसैन ने ज़मीन करबला में ऊँटनी की पीठ पर तकरीर की। मगर यजीदियों के दिल काले हो चुके थे। इब्ने ज़ियाद के कुत्तों का सीना जो है वो पत्थर बन चुका था। शिमर के नाजायज सपटरों के आंख में जो है वो दौलत की पट्टी पड़ चुकी थी। इमाम हुसैन ने तकरीर की, लोगों जमीन पर मेरे अलावा कोई अली के, मेरे अलावा जमीन पर कोई जन्नती जवानों का सरदार नहीं है। लोगों आंख खोल कर देख लो, मैं नबी का नवासा हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हुसैन हूँ, मैं फातिमा का शहजादा हुसैन हूँ, मैं सैयद हजरत हसन मुजतबा का भाई हुसैन हूँ। मगर अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर सितम नहीं किया, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी पर जोर नहीं किया, किसी पर जबरदस्ती नहीं किया। लोगों फिर भी तुम लोग मुझको शहीद करना चाहते हो, मेरे बेटों के खून के प्यासे हो, मेरे भतीजों की जान लेना चाहते हो, मेरे भांजों को मौत के घाट उतार देना चाहते हो। चरागे ज़ीस के आगे ये तैरगी क्या है। चलो हुसैन से पूछे कि जिंदगी क्या है। हजरात मालूम है, नारे तकबीर, सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, 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 सुन्नत। अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहिब किबला की आमद हो रही है। माशाअल्लाह आप तमामी हज़रात अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरात आप लोग मुकद्दर के सिकंदर हो, किस्मत के धनी हो। क्या आपकी सरजी जमीन पर कारी खुशतर साहब किबला के तुफाइल एक से एक बड़ी हस्ती, जात, शख्सियत, आलिम, फाजिल, मुर्शिद, शाइख, सैयद आते रहते हैं और आज भी आए हैं। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत नब्बाज़ कौम मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम सय्यद शाह अहमद रज़ा क़ादरी मुद्दसिल्लाहुल आली वन नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। ये है इमाम हुसैन के बेटे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये है इमाम हुसैन के शहजादे।
इनके आबा व अजदाद बुजुर्गाने दीन इस भारत में उमूमन और भागलपुर, बांका, गोड्डा, दुमका एरिया में खुसूसन 500 साल से दीनो सुन्नियतो इस्लामो हुसैनियत की खिदमत अंजाम देते चले आ रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करूं तो कई घंटे की जरूरत है और टाइम बहुत कम है। हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ शोरा वो तशरीफ फरमा है और एक आले नबी पीर तरीक़त मुफक्किर इस्लाम, बहुत बड़े खतीब मुफक्किर का नाम है अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला। इंशाअल्लाह इनका नासिहाना, आलेमाना, फाजिलाना जब अब बयान सुनेंगे तो बरसों याद रखेंगे। इमाम हुसैन जमीन करबला में खिताब फरमा रहे हैं ऊँटनी पर। यजीदियों के दिल काले हो चुके थे, आंखों पर पट्टे पड़ चुके थे, लेकिन कुछ लोग मुतासिर भी हुए। कुछ लोग इमाम की तकरीर से पार्टी बदलकर यजीदी खेमा से निकलकर हुसैन के कदमों में भी आ गए। जैसे हजरत हुर, जैसे यजीद इब्ने जियाद कुंदी, ये इमाम हुसैन की तकरीर सुनकर यजीदी खेमे से हुसैन के कदमों पर आ गए और अर्ज किया, सरकार अब तक इब्ने जियाद के साथ था, अब तक शिमर के साथ था, मगर इस करबला की जमीन पर जो आपकी तकरीर सुनी है तो अब दिल फटा जा रहा है। हुजूर अब तक जो गुस्ताखियां हो गई हैं, हुजूर अब तक जो बेअदबियां हो गई हैं, अब तक जो दिलाजारियां हो गई हैं, सरकार मुआफ फरमाए और अपने कदमों में जगह दे दे। इमाम हुसैन अली के बेटे थे, शहजादे के सैयदा फातिमा के शहजादे थे, रसूल रहमत और नबी तमाम के नवासे थे। उन्होंने माफ फरमा दिया, माफ फरमा दिया यजीद बिन जियाद, याद रखना ये नाम। और सिर्फ माफी नहीं फरमाया, जब इमाम हुसैन ने माफ फरमा दिया तो उन्होंने इजाजत ली कि सरकार आप पर तो अब तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, भाले चल रहे हैं, असलहे चल रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि मिनटों में आपकी गर्दन काट दी जाए, बाजू काट दिए जाए, सर काट दिए जाए, आपके और आपके असहाब का खून बहा दिया जाए। ज़मीन करबला को अहले बैत अतहार और वफादाराने इमाम हुसैन के खून से लालाजार बना दिया जाए। इमाम हमें इजाजत दे दो कि हम आपकी तरफ से यजीदियों पर तीर चलाए। तबरी लिखता है कि इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी और वही यजीद बिन जियाद कुंदी ने इमाम हुसैन की तरफ से तीर चलाना चालू किया। एक तीर चलाया, इमाम हुसैन ने दुआ दी, 2 तीर चलाया, इमाम हुसैन ने दुआ दी, 3 तीर चलाया, इमाम हुसैन ने दुआ की दी। मुअर्रिख लिखता है कि लगातार इमाम हुसैन की तरफ से यजीद बिन जियाद ने 100 तीर चलाए। कई तीर चलाए? 100 तीर चलाए। जमीन करबला में ऐसा ऐसा भी आशिक हुसैन और दीवाने हुसैन था। एक इमाम हुसैन का वफादार और गुलाम था सईद बिन हनफी। जब इमाम हुसैन पर तीर चलने लगी, तीर चलने लगी, तीर चलने लगी, खेमा है, खेमा की तरफ इमाम हुसैन का पीठ है और इब्ने जियाद के कुत्तों की तरफ इमाम हुसैन का चेहरा। ठीक इमाम हुसैन के सामने जो है सईद बिन हनफी यूं आकर खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने कहा, सईद क्या कर रहे हो? तीर चल रही है, तुम मेरे सामने आ गए, हाथ फैला दियो, मतलब क्या है, चाहते क्या हो? सईद बिन हनफी ने हाथ जोड़कर कहा, इमाम मैं देख रहा हूं कि इब्ने जियाद के कुत्ते आप पर तीर बरसा रहे हैं। इमाम मैं देख रहा हूं कि शिमर के पिल्ले आप पर तीर की बरसात कर रहे हैं। तभी तो आका इमाम आपके आगे खड़ा हो गया हूं, हाथ फैला दिया हूं। आज मेरी ख्वाहिश है कि आप पे चलने वाला हर तीर मेरे बदन में उतर जाए, आप पर चलने वाला हर तीर मेरे कलेजे में उतर जाए, आप पर चलने वाला हर तीर मेरी छाती में दाखिल हो जाए। इमाम आप पर चलने वाले हर तीर को मैं अपने सीने में लेता रहूं और आपकी हिफाजत करूं। मुअर्रिख लिखता है कि सईद बिन हनफी का सर तीर से जख्मी हुआ, हाथ तीर से जख्मी हुआ, सीना तीर से जख्मी हुआ,
छाती तीर से जख्मी हुई, पेट तीर से जख्मी हुआ और इतना जख्मी हो गए, इतने जख्मी हो गए, इतने जख्मी हो गए कि इमाम हुसैन के सामने सईद बिन हनफी बेहोश होकर गिरे। इमाम हुसैन ने उठाकर सीने से लगाया, खेमे के पास रख दिया। हजरात, एक दो नहीं ज़मीन करबला में इमाम हुसैन के सामने 72 वफादारों की, अहले बैत अतार की, घर वालों की शहादत हुई। जवान कासिम की जवानी लूट ली गई। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। अली अकबर की नाश पर घोड़ों के ठप्पों के निशानात बैठा दिए गए। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हुए। इमाम हुसैन सब्र करते रहे और मोहब्बत जैसे बांझों का मुझ पर दराज कर दिया गया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। सब तमाम असहाब की शहादत हो गई। अहले बैत अतार में से भी अक्सर की शहादत हो गई। जो अल बिदाया वन निहाया ने लिखा है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। दूसरे रिवायत भी बयान की जाती है कि इमाम हुसैन निढाल होकर सबसे आखिर में अपने खेमे की दीवार से पीठ लगाए बैठे थे। ज़ैनब को सब की तलकीन कर चुके, सैयदा सकीना को, उनकी माँ को सब्र की तलकीन कर चुके। इमाम हुसैन ने अपने घर की सैदानियों को सब्र की तलकीन की और तलकीन करने के बाद कहा, मेरा 6 माह का अली असगर, दूध पीता अली असगर, शीर खार अली असगर, तड़पता अली असगर, बिलकता अली असगर को जरा मेरी गोद में ले। अलबिदाया वन निहाया की मजबूत तरीन रिवायत सुनो। हिंदुस्तान के एक निहायत जिम्मेदार आलिम, फाजिल, पीरो, मुर्शिद, इदारे शरिया के मोहतमीम और जमात अहले सुन्नत की इल्मी शख्सियत अल्लामा सैयद अहमद रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए बहुत जिम्मेदारी के साथ। अलबिदाया वन निहाया के हवाले से नकल कर रहा हूँ, सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़रा मेरी गोद में मेरे 6 माह के अली असगर को देना, मेरे शीर खार अली असगर को देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़मीने करबला में खेमा की दीवार से पीठ लगाकर इमाम बैठे हैं और अपनी गोद में आखिरी वक्त में किसको मांग रहा है? उस अली असगर को जिसकी उम्र 6 महीना है, उस अली असगर को जो खुद 3 दिन से प्यासे है। तड़पते अली असगर, बिलकते अली असगर, सिसकते अली असगर, शीर खार अली असगर को इमाम हुसैन की गोद में लिया, गोद में दिया गया तो इमाम ने अपने 6 माह के बेटे को कलेजे से लगा दिया, कलेजे से लगा दिया और अली असगर के होठ को अपने होठ से लगा दिया। कभी पेशानी चूमते हैं, कभी गाल चूमते हैं, कभी होठ चूमते हैं। चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चरागे जीस के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है। हजरत की मौजूदगी में हजरत के जद्दे आला का आखिरी मामला सुनो। इरादा तो था कि एक शहादत बयान करूंगा, मगर अब नहीं। अब बयारत तयम्मुम बर्खास्त, 2 मिनट में अपनी तकरीर समेट रहा हूं। इमाम है, गोद में अली असगर को लिए हुए है। शिमर के इशारे पर अलबिदाया वन निहाया मुस्तनद तरीन किताब, दूसरे तरीके से भी बयान किया जाता है, मगर दूसरा तरीका, दूसरे तुरुक, दूसरी रिवायत की क्या इल्मी हैसियत है मैं नहीं बता सकता, मगर इस रिवायत की जिम्मेदारी मेरी। इमाम हुसैन जब अपनी गोद में अपने 6 माह के बेटे को लिए हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं, तो एक शकीउल कल्ब यजीदी ने, इब्ने जियाद के कुत्ते और शिमर के पिल्ले ने, बज़्म और कहते हुरमला ने उठाया तीर और लगाया निशाना, उठाया तीर और लगाया निशाना। ठीक 6 माह के अली असगर के हुलकूम का हलक का निशाना लगाया और निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर हवाओं की छाती को फाड़ते हुए, तीर सबाओं का सीना चाक करते हुए हुलकूम अली असगर में आकर, हल्के अली असगर में आकर पैवस्त हो गया।
जो अली असगर 3 दिन के प्यासे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे प्यास की वजह से, अपने पापी बाबे हुसैन के सीने से लगकर थोड़ा सा करार मिला था कि हूर ने तीर निशाना पर लगाकर छोड़ा। चबक के तड़पते अली असगर के हल्क में जाकर वो तीर पाई वस्तु आई बाबे हुसैन ने अपने चबक के तड़पते अली असगर, बिलखते अली असगर, शीर खार अली असगर के हल्क से जो तीर निकाला, खून का फव्वारा छूटा। इमाम हुसैन ने अपने बेटे 6 माह के अली असगर के हल्क से निकलने वाले खून को अपने चुल्लू में लिया, आसमान की जानिब उछाला और कहा बारे इला, एक 6 माह का अली असगर था, उसको भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया। अगर मेरे पास 1000 अली असगर होता तो सबको एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाता। चरागे जीज के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी। इमाम हुसैन ने सबक दिया, पैगाम दिया करबला से, ए मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, दुनियावी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, शरीयत पर कायम रहो, शरीयत की हिफाजत करो, हक बात बोलो, इहकाके हक करो, इब्ताले बातिल करो, फासिक की तरदीद करो, बातिल की तरदीद करो। इहकाके हक और इब्ताले बातिल के लिए अगर जान भी जाती है तो जाने दो। बेटों की एक शहादत पेश करनी पड़ती है तो कर लेने दो। अपना पूरा घर भर खानदान को लुटाना पड़ता है तो लुटा भी दो। ए इमाम हुसैन के गुलामों, अगर वाकई में इमाम हुसैन के गुलाम हो तो अहद करके उठो, इरादा करके उठो, अज़्मिल जज़्म करके उठो कि आज से हम लोग इमाम हुसैन की राह और रविश को अपनाएंगे। उनकी राह क्या थी, उनकी रविश क्या थी? इहकाके हक, इब्ताले बातिल, हक बात बोलना, फासिक की मुखालिफत करना, फाजिर की मुखालिफत करना, नमाज की पाबंदी करना, शरीयत की एक एक अदा और एक एक हुक्म पर दिलो जान से अमल करना। दीनो इस्लाम के लिए अगर गर्दन भी कटाना पड़े तो गर्दन कटा देना। चरागे जीस्त के आगे ये तैरगी क्या है? चलो हुसैन से पूछें कि ये जिंदगी क्या है। हजरात, शहादत बयान नहीं हो सकी और अब किसी तरह से मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मेंबरे रसूल पर सरपरस्त इजलास पैकरे इखलास हजरत कारी खुश्तर नूरानी की दावत पर हिंदुस्तान की अजीम तरीन शख्सियत आले रसूल, आले अली, आले इमामे हसन व हुसैन, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद शाह अहमद रजा साहब कादरी मुद्दसिल्लाहुल आली बन नूरानी तशरीफ फरमा है। इनकी ज़ियारत कीजिए और बहुत दिल जमाई के साथ इनकी समाअत भी कीजिए। पंदहा दादेम व हासिल शुद फराग, पंदहा दादेम व हासिल शुद फराग, वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।